गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले देखो, नाइन्थ में हम सबने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। एक तरह से पहले रिवीजन हो जाएगा, फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा रिवीजन का, वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो मुझे कोई बताएगा कांस्टेंट क्या होते हैं, व्हाट आर कांस्टेंट्स। मैम जो नंबर्स होते हैं। अच्छा, नंबर्स होते हैं, तो आपने रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया, बट वैसे क्या होते हैं, मतलब डिफाइन कैसे करोगे ये। कांस्टेंट तो आपने बोल दिया कि नंबर्स को कांस्टेंट बोलते हैं, बट अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो कांस्टेंट क्या होता है। हम कोई। उनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, वो सेम ही रहेगी। यस, वेरी गुड निशा। तो ये एकदम करेक्ट बोला। ऐसे नंबर्स जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है, वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे किसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, कोई भी मैथ्स का आप नंबर उठा लो या कोई भी रियल नंबर ले लो। देखो, रियल नंबर्स में हर टाइप के नंबर आ जाते हैं। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको पता है ना, अगर मैं वन लिख रही हूँ, अगर मैं वन लिख रही हूँ तो वन का मीनिंग तो वन ही है ना। अब वन को आप, वन का यूज आप मैथ्स में करें, वन का यूज आप साइंस में करें, वन का यूज आप इंग्लिश हिंदी कहीं पे भी करें, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वन का वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ना, वन तो हर जगह वन रहेगा। ऐसी है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल। मैम उनको हम ABC के फॉर्म में लिखते हैं, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, और वो उनकी डिजिट चेंज होती रहती है। मीन्स आप ये बोल सकते हो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। चेंजेबल हो, है ना, चेंजेबल हो या जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट हमने सारे नंबर्स से कर दिए, सारे नंबर्स को हम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम वेरिएबल को तो नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा दोनों में। तो वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से। किससे करते हैं, अल्फाबेट। और इसकी वैल्यू चेंजेबल है, ये कैसे हम प्रूव करेंगे। ए से लेके जितने भी अल्फाबेट है अप टू जेड, 26 अल्फाबेट है ना, किसी का भी यूज कर सकते हो। इसको मैं प्रूव कर रही हूँ, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा x+4, सिंपल सा x+4 लिख दिया मैंने। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ चेंज करूंगी, मैं 1 लिख रही हूँ, 2 या कोई भी नंबर, x की जगह जैसे ही मैं अलग अलग वैल्यूज लिखूंगी, तो ये x+4 मुझे हर बार अलग अलग वैल्यू देगा या नहीं। यहाँ 1 रखूंगी देगा। तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 रखूंगी तो 6 हो जाएगी, 3 रखूंगी तो 7 हो जाएगी। ऐसी होगा ना, ऐसी तो हो रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो वेरिएबल है कहीं पे भी यूज हो रहा है तो वो चेंजेबल है। क्लियर हुआ सभी को, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हमारे सारे पॉलिनोमियल बनेंगे, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनेंगे, इक्वेशंस बनेंगी। तो कांस्टेंट और वेरिएबल ही आपके हर जगह यूज होने वाले। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी बात। अब आता है व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बताइए। कोई, चलो मैं बताती हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा तब बनता है जब मैं कोई कांस्टेंट ले लूं, वहां पे कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और साथ में एक ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन मींस क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड।
अगर ये तीन चीजें मुझे किसी भी एक साथ मिल जाती हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे आपको इतने सारे एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं, हम एक एक करके देखते हैं। मैंने लिखा y+5। अब y+5 को आप ध्यान से देखोगे, y इसमें क्या है, y एक वेरिएबल है, 5 एक कांस्टेंट है, और इनके बीच में जो प्लस का साइन लगा है ये एक ऑपरेशन है। तो तीन चीजें मिल गई ना, जहां पे तीन चीजें मिल जाएंगी वहां पे मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेडी हो जाएगा। सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक है, आज बोल नहीं रहे हैं बच्चे, क्लियर नहीं है? मैम चैट का यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, चैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिंपल से सिंपल भी और टफ से टफ भी। जैसे यहाँ पे ये है, क्या लिखा हुआ है, 33z माइनस 78f प्लस 2s। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वेरिएबल भी है, एक से ज्यादा वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये कहीं नहीं लिखा कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, बट आपको तीन चीजें देखनी है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। जहां पे भी ये तीनों हो जाए वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे भी यही है। अगर मैं एक और ऑप्शन लिखूं, मैं लिख दूं 3√x+5, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? डी वाला, डी वाला एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? नो मैम नहीं है। बाकी क्या लगता है? नहीं है? दो बच्चों ने बताया, एक ने चैट में, एक ने माइक ऑन करके। बाकी बच्चे, बाकियों को लग रहा है हो भी सकता है, नहीं भी है। आपको क्या लग रहा है देख के बस मुझे इतना बताओ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? 3√x+5, सबके आंसर्स आने चाहिए। अभी तक सभी चैट सेक्शन यूज कर रहे थे, अब चैट सेक्शन, हाँ, जो लग रहा है मैं किसी को मार दूंगा रही हूँ ना, डांट रही हूँ। हाँ, तो इसका आंसर होगा यस, ये है ये। मैंने आपसे क्या बोला, आपको क्या चाहिए? आपको वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट, और बीच में ऑपरेशन। तो भाई इसका मीनिंग क्या है? क्या x की पावर 1/2 एक वेरिएबल है या नहीं है? भाई x तो एक वेरिएबल है ना, उसकी पावर में कुछ भी आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या मैं सही समझ में आ रहा है? x एक वेरिएबल है, अब उसकी पावर में माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस का नंबर आ जाए, फ्रैक्शन में कोई उसकी पावर में आ जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे सिर्फ वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, ऑपरेशन चाहिए। तो आप कुछ भी बना सकते हो, अगर उसमें कुछ भी चीज गिवन है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। वन मोर एग्जांपल, क्या 2x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? 2x, यस मैम। यस मैम। नो ट्राई मैम। करो। अभी भी एक बच्चे ने नो बोला ना, चलो देखते हैं। ये है बेटा, 2x का मतलब 2 × x, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल, बीच में है एक ऑपरेशन, तो ये भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस चीज से मुझे क्या पता चला कि कोई भी चीज जहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट होगा वो हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। चलिए फिर, ये हो गया यहाँ से। फिर आता है पॉलिनोमियल। कोई बताएगा व्हाट इज पॉलिनोमियल? क्योंकि चैप्टर ही हमारा पॉलिनोमियल है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? मैम जो a² हाँ हाँ मैम बोलो, आप एक दोबारा मिनट बता रहा हूँ। पूछेंगे क्या? व्हाट इज पॉलिनोमियल? हम सामने ax² + में c। ये तो जनरल फॉर्म बता दी, वो भी गलत। मैं पूछ रही पॉलिनोमियल क्या है। मैम मैं अभी बताती हूँ। हाँ बताओ, और कोई ट्राई करेगा? व्हाट इज पॉलिनोमियल? गुड इवनिंग नम्रता। मैम जिसमें यस मैम मैं कांस्टेंट बता रही हो। हूँ। मैम मैम अलजेब्रिक टर्म्स होती है पॉलिनोमियल 2 से ज्यादा।
2 से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ 2 भी चलेंगी। और एक मैम जिसमें मिक्सचर होता है मैम वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स का। यस मैम, और और कांस्टेंट ऑपरेशन हो टर्म रहा का। हो उनके बीच में मैम। हाँ, वेरी गुड। और उनके काफी बीच हद में मैम तक जब ऑपरेशन और हो। मैम इनके पास अलग अलग डिग्री और पास होती हैं। ठीक है, काफी हद तक सही बोला। बट ये तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी डेफिनेशन हो गई ना बेटा, फिर दोनों में अंतर क्या हुआ मैं बताती हूँ। यहाँ ध्यान से देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो पहले पॉलिनोमियल देख लो। पॉलिनोमियल तब होगा जब भी वेरिएबल, पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, या बोलो पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। जो पावर रहेगी वो हमेशा होल नंबर में रहनी चाहिए, यही एक कंडीशन है और कुछ नहीं। अगर पावर में होल नंबर नहीं है तो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। दैट मीन्स पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनर सा डिफरेंस है। अगर देखें सिर्फ पावर का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। देखो जरा कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ पी एक्स, दैट मीन्स पी मीन्स है यहाँ पे पॉलिनोमियल, एक्स मीन्स जिस वेरिएबल की फॉर्म में वो लिखा है, ये पी एक्स है। मैं लिखू पी वाई, तो यहाँ पे जितने वेरिएबल होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वाई की फॉर्म में। मैं लिखू पी टी, तो यहाँ पे जितने वेरिएबल्स होंगे वो टी की फॉर्म में होंगे। तो ये होता है मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसको, पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, पी फॉर पॉलिनोमियल, और जो ब्रैकेट है कि वेरिएबल कौन सा वेरिएबल यूज किया है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इन तीनों एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन नजर आएगी आपको। अगर आप बेटा वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स देखें या पावर देखें या वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट देखो हर जगह, यहाँ पे क्या है, अगर एक्स की बात करूं, पावर में क्या लिखा है उसके 2 लिखा है ना। नेक्स्ट वाले में आओ, यहाँ y की पावर में 2 लिखा है और इधर y की पावर में 1 लिखा है। मतलब y की जो है वेरिएबल जो है y, उसकी एक जगह 2 पावर है, एक जगह 1 है। यहाँ पे t की बात करूं, यहाँ पे 1 है। अब मुझे बताइए जितने भी नंबर्स पावर में है 2 1, ये सारे ही होल नंबर है, होल नंबर्स है ना। यस मैम। तो ये कंडीशन है कि सारे जो एक्सपोनेंट्स होंगे वेरिएबल्स के, वो सभी के सभी होल नंबर्स में होने चाहिए। अगर होल नंबर में नहीं है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अभी जब मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक एग्जांपल लिया था डी वाला, अगर आपको याद हो, कुछ इस तरीके से था। ऐसी मान लो। अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। 3√x+3, क्या लगता है क्या ये पॉलिनोमियल मैम होगा। नहीं है क्यों नहीं है। मैम, क्योंकि हम x को ब्रैकेट में 1/2 लिखेंगे ना, तो 1/2 होल नंबर नहीं है। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड निशा। तो यही चीज आपने समझनी है। जैसे ही आप इस रूट को देखोगे, इसका मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2, एंड 1/2 एक होल नंबर नहीं होता। दैट्स वाई ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सभी को क्लियर हो रहा है जितना मैं बोल रही हूँ, बताइए। यस मैम, यस मैम। चलो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, वहां से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जरा इनको ध्यान से देखना आप लोग। पहला एग्जाम्पल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, मतलब ये ऐसे लिखे गए हैं। आप मुझे बताओ जो फर्स्ट वाला है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा यस इसको मैम। छोड़ो, क्या ये वाला एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। yes, छोड़िए, मैं अपने एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा 3x² + 4x - 6। मुझे बताओ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक एई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या एक पॉलिनोमियल है, क्या है। मैम मैम होल ये में दोनों बताना है। हैं। नहीं, चैट सेक्शन में बताओ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है।
बताइए, चैट सेक्शन में आंसर कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? मेरा सिंपल सा आंसर है, सिर्फ उत्कर्ष ने दिया है। अभी इतना मत सोचो, आपको जो लग रहा है उसे देख के बता दो। ओके, ठीक है, आपको देख के जो लग रहा है वो डाल दो ना, एक्सप्लेन तो मैं करूंगी, आप इतना मत सोचो, जो अभी देख के लग रहा है उसको बताओ बस। सभी पॉलिनोमियल बोल रहे हो? बोथ, निशा बोल रही है बोथ, बाकी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है ये दोनों है। मैम इसमें तो बोथ है ही नहीं ऑप्शन, आपने बोथ देना था फिर। नहीं, मैं क्यों वैसे देती, बता तो सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया ना, मुझे ये देखना था कि इतना कौन सोचता है। मेरे को तो यही चेक करना था कि इतना कौन सोचता है। अगर मैं दो ऑप्शन दूं, ये भी तो हो सकता है ये दोनों ही हो, बट मैंने वो ऑप्शन दिया ही नहीं, समझी? तो इसका आंसर होगा बोथ। अगर मैं बोथ दे देती तो सभी बोथ लगाते ना, हाँ या ना? अगर समझ में आया होगा तो डायरेक्ट बोथ लिखते कि दोनों है। चलिए, आप ये दोनों क्यों है मुझे कोई बताएगा? मैंने आंसर बता दिया। मैम जिसने आंसर दिया है वही बताएगा ना। हाँ चलो बताओ निशा, क्यों है दोनों? मैम इसमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है और ऑपरेशन भी हो रहा है और वेरिएबल्स भी है, तो हाँ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमारी वेरिएबल की पावर है ना, वो सारी होल है और वेरी गुड एक ही निशा, वेरिएबल यूज हो रहा है हमारा। एकदम करेक्ट। देखो वेरिएबल कितने भी यूज हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर दिया बेटा, ये दोनों है। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने की कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आपको क्या चाहिए, ये एक कांस्टेंट चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, और बीच में आपको क्या चाहिए, ऑपरेशन चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीजें नजर आ रही है ना, यहाँ कांस्टेंट भी है 3x² में, x 3x² माइनस प्लस 4x माइनस 6 में कांस्टेंट भी है, नंबर्स भी है, साथ में आपको यहाँ पे वेरिएबल भी नजर आ रहे हैं, और बीच में प्लस और माइनस का साइन है। दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल में क्या है? पॉलिनोमियल में होने के लिए ये कंडीशन है कि जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी जितनी पावर है, हर वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, ठीक है, इसकी भी बताऊंगी बाद में। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बेटा, 2 and 1 आर बोथ आर होल नंबर्स। दैट्स वाई ये जो मैंने लिखा है ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है एंड पॉलिनोमियल भी है। सभी को क्लियर हुआ? मैम आप रिपीट कर देंगे प्लीज? देखो, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलूंगी, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जितने भी पॉलिनोमियल होंगे ना वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे हमेशा, हमेशा। लेकिन जितने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो जरूरी नहीं है हर बार पॉलिनोमियल। मैंने बोला जितने पॉलिनोमियल है सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए मुझे किसी की पावर तो देखनी ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, उसमें कुछ वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन। तो ये तो कंडीशन कोई भी बना सकता है ना? चलो एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, उसका मुझे बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है? एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। मैंने लिखा √2x प्लस 3x² माइनस 4। अब मुझे बताओ क्या है ये? हम चैट में बताएं। हाँ चैट में बताओ, क्या लगता है? अगेन वही, आपको सिर्फ देख के बताना है क्या लग रहा है। बोथ, बोथ, चलिए अच्छी बात है, ज्यादातर बच्चे बोथ ही बोल रहे हैं।
गुड, एकदम करेक्ट है इसका आंसर भी। बोथ इसलिए है क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ रूट देखो ये 2 के ऊपर है, रूट तो यहाँ 2 के ऊपर है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कुछ भी होगा, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और अब बीच में ऑपरेशन नजर आ रहे हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा, उसके लिए कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, चेक हमें पॉलिनोमियल में करना है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 एंड 2 अगेन हमारे होल नंबर्स है, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल भी है एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, इसीलिए समझे मैंने ये स्टेटमेंट क्यों बोली कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यस मैम। ठीक है, यहाँ से वो चीज आई कि कोई भी पॉलिनोमियल आप लिख दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही हमेशा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको मेरी सेकंड जो स्टेटमेंट है ना वो भी समझ में आ जाएगी, जो मैंने बोली कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा x माइनस 2 प्लस 4x माइनस 3। अब देखिए पता चल रहा है क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, क्या है? मैम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मैम चैट में जवाब दे। हाँ चैट में दो, क्या लगता है कुछ भी नहीं है या क्या है फिर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बाकी बच्चे भी क्या लगता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर एकदम यही है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उत्कर्ष, मैंने अभी आपको सिर्फ ये कंडीशन बोली कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और बीच में ऑपरेशन होना चाहिए। तो वेरिएबल तो है ना मैम लेकिन पावर तो मैम माइनस में नहीं होती ना, पावर नेगेटिव। को हम पॉलिनोमियल में चेक करते हैं ना। पावर किस में चेक करोगे? पॉलिनोमियल। अब मैं बोलती है पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि अब आप यहाँ पे रीजन देते, क्योंकि पावर एक -2 है और -2 मेरा होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या मैंने ऐसी कोई कंडीशन बोली थी कि पावर नो मैम। वहां कुछ चेक नहीं करना। नो मैम। आप समझ गए कैसे आप यस मैम। डिफरेंशिएट करोगे? सभी को समझ में आया बेटा? सभी बच्चे यस मैम। दोनों में यस डिफरेंशिएट मैम। करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज आप यहीं पे होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब हम कुछ ये चीज देखते हैं। अच्छा एक और चीज मुझे बतानी है, ये बताओ ये क्या है? ये लास्ट एग्जांपल क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है? 1/x+1। हाँ चलो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा चलो, मेरा सवाल आपसे, अगर सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हो, पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल क्यों नहीं है फिर? मैम जब ये x+1 अगर हम ऊपर लेके जाएंगे ना इसको, तो x की पावर -1 में आ जाएगी। अच्छा निशा, आप क्या मेरी दूसरी क्लास में लेते हो क्या? ऐसा लग रहा है मुझे। नो मैम। उसमें भी एक बच्ची आती है ना। ठीक है, एकदम करेक्ट बोला आपने। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगी ये ऐसा आएगा। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे बेटा, ये जो है ना यहाँ पे, याद रखना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। चेक करना है पॉलिनोमियल के लिए, तो कभी भी पॉलिनोमियल की कंडीशन ये कहती है वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर में रहेगा आप इसे ऊपर ले जाओगे, जो भी यहाँ पे पावर होगी वो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। अगर मैं ऐसे लिखूं 1/x², तो बेटा ये हो जाएगा
ऊपर जाके रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है पावर, उल्टा उल्टा हो जाता है पावर। तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो जैसे ही पावर में -2 आएगा, क्या ये पॉलिनोमियल रहेगा? नो मैम। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना है, कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होगा। बस जैसे ही डिनोमिनेटर में देखिए आप साफ बोल दो कि पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर सभी को ये चीज भी? यस मैम। चलिए फिर ये जो टेबल है ना, ये फिल करने हैं अब हमने, फिर पोल में सवाल करते हैं। पहला वाला बताओ, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? d² - 3d + यस 8 मैम। यस मैम। पॉलिनोमियल? यस मैम। यस मैम। करेक्ट। आप यहाँ पावर देख लो सबकी, 2 है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस मैम। यस मैम। ये तो हमेशा ही होगा। पॉलिनोमियल है? नो। नो मैम। नो मैम मैम। है। मैम है। है? नो मैम। नो मैम है। नहीं है, नहीं है, सॉरी। नहीं है? चलो, मैम है, उसमें तो नीचे 7 है ना, वेरिएबल Yes. थोड़ी नहीं है। वेरी गुड, ये चीज तो देखनी थी। मैंने आपसे बोला था डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, बट ये तो नहीं बोला ना कि न्यूमरेटर में नहीं रह सकता। न्यूमरेटर में तो रह सकता है। h तो ऊपर है ना, नीचे नंबर तो आ सकता है। अभी h को मैं नीचे थोड़ा ना भेजूंगी। आप इसे जब Yes, सॉल्व ma'am. करोगे बेटा, ये तो आएगा h + 2 14, तो h + 14/7। अब मैं आपसे बोलूं क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। यस मैम। समझ गए? डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए h। अगर ये ऐसा होता 7/h + 2, तो आप बोलते हाँ ये अभी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ? यस मैम। कंफ्यूजन हो रही है क्या? अभी तक ऐसा सोचा नो नहीं था मैम। टॉपिक भी इतना मुश्किल हो सकता है, दोनों में डिफरेंस। हाँ, तो हो सकता है। ठीक है, ये अपना क्लियर कर लेना। चलिए नेक्स्ट वन, 3√n - 34 है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस मैम। यस मैम। सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी बेटा, इसीलिए सवाल कर रहे हैं इतने। पॉलिनोमियल है? नो मैम। नो मैम। है ना, क्योंकि जैसे ही रूट में n आ जाएगा, ये तो नहीं होगी। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट वन, √6k - 5k + 7h - 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है यस ना, मैम। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस मैम। यस मैम। पॉलिनोमियल Yes, है ma'am. बेटा ये। पॉलिनोमियल है कि यहाँ पे आप जितने भी k नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे k की पावर 1 है, यहाँ पे k की पावर 1 है, एंड यहाँ पे h की पावर भी 1 है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। लास्ट वन मैम अलजेब्रिक। ये अलजेब्रिक है पर पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्योंकि आपको नजर आ गया c डिनोमिनेटर में, तो c एक वेरिएबल है, जैसे ही वो डिनोमिनेटर में पहुंचा वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिससे अभी समझ में ना आए हो, क्योंकि अब मैं पोल में क्वेश्चन देने वाली हूँ। तो एक बार देख लो फिर से, कोई भी डाउट लग रहा है पूछ लो। नहीं? चलो यहां से हमने एक समराइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि कभी भी जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते, कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए कुछ इस तरीके का, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, कभी भी पावर में माइनस नहीं आना चाहिए, तो भी ये नहीं होगा। मैम अगर रूट ए में रहेगा तो ये अलजेब्रिक होगा? हाँ, ये सारे ही अलजेब्रिक है, सारे अलजेब्रिक है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? मैंने यही तो बोला कि सारे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे अगर उसमें आपको वेरिएबल कांस्टेंट सब नजर आ रहा है, बट पॉलिनोमियल देखने के लिए आपको कंडीशन यही चाहिए कि जो भी एक्सपोनेंट होंगे, जितने भी जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स हैं, वो होल नंबर्स में होने चाहिए। ठीक,
चलिए Okay, एक क्वेश्चन करोगे पोल में? यस मैम ये मैम। सेकंड वाला पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? सेकंड वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, वेरिएबल्स यहाँ पे। ओके मैम, मुझे लगा कि आपने मिस्टेक से खींची है लाइन। नहीं नहीं, वो डिनोमिनेटर में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्या रूट वाई एक पॉलिनोमियल है? आपको पोल में करना है, याद रखना। यस और नो में आंसर कीजिए, सिंपल। done. डन मैम। वेरी गुड, सभी का ठीक है। I have done, ma'am. बहुत बढ़िया। I have done, ma'am. वेरी गुड। सभी का करेक्ट है, बहुत बढ़िया बेटा। जल्दी से कीजिए, 2 ही ऑप्शन है। बहुत बढ़िया। पंद्रह बच्चों का आंसर आ गया है। गुड। तीन बच्चों ने गलत कर दिया। मतलब जो आधे घंटे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, 3 बच्चों के दिमाग में आया ही नहीं। कर दूं मैं काउंटडाउन स्टार्ट? यस मैम। ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे क्या आएगा। तो सबने पोल में नहीं किया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए और बी? यस यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर में 1/2 आएगा, क्योंकि √2 मीन्स 1/2, एंड जैसे ही 1/2 आया, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? इन चारों में से एक ही पॉलिनोमियल है, और वो आपने फाइंड आउट करना है कौन सा। सॉरी, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ए है, बी है, सी है या डी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? जिसने भी आंसर किया है रॉन्ग है पोल में। बेटा क्या कर रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल कौन सा होगा? इतनी जल्दीबाजी क्यों? I ध्यान से have देखो। done, ma'am. 10 में से सिर्फ 5 मैम आई हैव डन। ओनली 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। मैम जो ज्यादा वोटेड है वही सही है ना? यस। Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. 15 में से 9 का ठीक, 6 बच्चों का गलत। डन मैम। आपने तो पूरा क्वेश्चन ही वो कर दिया। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल समझाए थे, उसके बाद भी 8 बच्चों ने गलत कर दिया ये क्वेश्चन। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। The option is x3 minus 5x. ऑप्शन सी, x क्यूब x3 - 5। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी पे किस किसने टिक लगाया है? हैंड रेज करो ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी पे किस किसने टिक लगाया है?
सब मुझे सी वाले नजर आ रहे हैं, ऑप्शन बी वाले का है? नो, ऑप्शन बी वाले? चलिए बेटा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्यों है, चलो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो देख के पता चल रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो रूट में है, तो आपको पता है जैसे ही रूट में वेरिएबल आएगा ये पॉलिनोमियल नहीं है। बी वाले ऑप्शन में इतने सारे बच्चों ने लगाया है, जबकि ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया भी था अभी कि कभी भी वेरिएबल अपॉन में नहीं होते ना। हाँ, कभी भी वेरिएबल नीचे नहीं आएगा। जैसे ही वो नीचे आएगा, क्योंकि उसे ऊपर ले जाओगे बेटा, पावर माइनस हो जाती है, और जैसे ही पावर माइनस होगी या ये जिसका एक्सपोनेंट है ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये फिर हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि -2 होल नंबर नहीं होता। तो बी आंसर कैसे हो सकता है इसका? सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर उसमें आप सबकी पावर देखो, x³ - 5x, x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, एंड बोथ 3 and 1 आर होल नंबर्स। क्लियर सभी को? अभी भी डाउट हो रहा है तो पूछ लो, क्योंकि ये टॉपिक यही खत्म, फिर आगे बताऊंगी भी नहीं। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसी को डाउट है पूछ लीजिए बेटा, फिर ये टॉपिक नहीं आएगा दोबारा, क्योंकि अभी सिर्फ रिवीजन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, कोई बताएगा, याद हो तो? यस मैम। मैम पॉलिनोमियल में जो एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं, उनमें से जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो सबसे ज्यादा पावर होती है, जो उनकी पावर होती है, वो ही उनकी डिग्री है। जो पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर है जिसकी। वेरी गुड। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, हाईएस्ट जैसे पावर अगर ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, ये तो सबको याद हो गया, बहुत बढ़िया। मैं ऐसे लिखती हूँ और मैं बोलूँ यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री? मैम 3। मैम 3। 3 में देखो डिग्री तो यहाँ पे 3 है। डिग्री मीन्स होता है कि जितने भी आपके वेरिएबल हैं उनकी एक्सपोनेंट्स देखो, और जो सबसे बड़ा वाला है वही उसकी डिग्री कहलाएगा, है ना। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। अगर मैं देखो यहाँ फर्स्ट टर्म में x की जो है वो 3 है, सेकेंड टर्म की बात करूं यहाँ 1 है, 1। थर्ड वाले में क्या है बेटा, कोई बताएगा? थर्ड वाले में मैम 0। हाँ, मैम 0। कैसे कैसे बोला 0? नहीं है। 0 क्यों बोला? मैम ये मैम कांस्टेंट बिकॉज इसके साथ कोई पॉलिनोमियल है। वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। और ये कौन? यस मैम, नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वेरिएबल नहीं होता तो वो 0 हो जाता है, ये कहना चाहते हो? यस मैम। गलत। यहाँ पे 0 इसलिए आया क्योंकि आप इसे ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 0 मीन्स Yes, या ma'am. 1 की पावर 0 लिखो, x की पावर 0, 2 की पावर 0, कुछ भी जिसकी पावर में 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है? 0। नो, 1 होती है। जिसकी पावर में जब भी 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू x की पावर 0 में वैल्यू 1 है, तो बेटा ये रहना तो इसने 3 है ना, क्या यहाँ पे 3 चेंज होगा? नो मैम। करोगे तो ये 3 रहेगा ना। दैट मीन्स हम 3 को 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, इसलिए आया यहाँ पे x की जो पावर है वो 0 इसलिए आती है, समझे? ऐसे होता है। तो यहाँ पे तीनों टर्म्स का आपको पावर पता चल गई, तो डिग्री है मैक्सिमम वाली 3, ठीक है। चलिए जैसे बेटा अगर मैं बोलूं, अच्छा 2 क्या एक पॉलिनोमियल होता है? जैसे कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक मैम कैसे ये होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैम होती है। मैम कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैम लीनियर पॉलिनोमियल है।
मैम जो लीनियर है मैम। मैम लीनियर लीनियर भी नहीं है, लीनियर कैसे बोल रहे लीनियर हो? नहीं होगा। मैम और लीनियर constant नहीं है। है ये मैम मैम कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल टर्म है। है ये। मैम कांस्टेंट टर्म है। इसको देखो, टर्म पॉलिनोमियल भी अब आप बोलोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे हुआ? क्योंकि 2 को हम इन 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल भी मिल गया जिसकी पावर एक होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। हमने 9th में पढ़ा हुआ है ये। बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल थे ना। बताइए, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. मतलब जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। ठीक, चलिए। इसने मुझे बताइए व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? Ma'am, 3. मैम हाईएस्ट पावर ऑफ द मैम पॉलिनोमियल 3। इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द Ma'am, पॉलिनोमियल। 2. 2 है ना? मैम 2 है मैम। Yes, छोटा है ma'am, ना 3 इसलिए लग मैम रहा था 3 मैम। लगा। हाँ, 3 लग रहा होगा, थोड़ा छोटा है ना, बट 2 है, करेक्ट है। चलो ये टेबल फिल करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, समझ लो पहले वेरिएबल के एक्सपोनेंट क्या क्या है। इसमें वेरिएबल एक्सिस के एक्सपोनेंट्स क्या है? फर्स्ट टर्म में क्या एक्सपोनेंट है? 2, मतलब एक्सपोनेंट मतलब Yes, जो ma'am. ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल की। सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 0 है मैम। और डिग्री क्या हुई इसकी फिर? मैम 2। 2। मैम क्वाड्रेटिक 2. नो, क्वाड्रेटिक मैं अभी उस चीज पे आई नहीं हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे मैं डिग्री मैम पूछ रही 2 हूँ। है सारी। हाँ, नेक्स्ट वन, सेकंड वन पे आओ। क्या है इसमें मैम आपको एक्स exponents? मैम 7 मैम z 10 इज और इक्वल मैम टू 0। 7 एंड z इज इक्वल Ma'am, टू Z is 10 7. और 0। Z is 10. और मैम इसके Highest power इसकी 10. डिग्री है 10। जब आपको चैट यूज करना चाहिए तब आप माइक यूज करते हो, मुझे पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है। अभी आप चैट सेक्शन यूज करेंगे सभी, ठीक है। थर्ड वाले में बेटा y है ना वेरिएबल, तो y के एक्सपोनेंट्स है 1 एंड 0। एंड डिग्री बताओ आप चैट सेक्शन में। डिग्री ऑफ y इज मैम 1। चैट सेक्शन, यस 1। देखो चैट सेक्शन का यूज करने के लिए बोलूंगी ना, जो बच्चे जिनको जो माइक ऑन नहीं कर सकते वो भी लिखते हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा बेटर चैट का लगता है। ठीक है, बढ़िया। लास्ट वन, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे? मैम कुछ भी हो 0। सकता है, 0 है ना। आप यहाँ पे x भी मान सकते हो, आप यहाँ y भी हम मान 0। सकते हो, आप z भी, कुछ भी मान सकते हो। और डिग्री भी यहाँ पे 0। 0। ठीक है, हाँ वेरी गुड। दिवाकर 1 नहीं हुई बेटा, 0। Ma'am, डिग्री 0 ना। अभी तो हमने देखा था कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री तो 0 ही रहेगी। ठीक है, मैम जैसे आपने ये बताया था कि अगर x की पावर 0 है तो उसकी जगह हम 1 लिखेंगे, हाँ और ये इसमें कंफ्यूजन हो गई थी मैम कि यहाँ पे 0 डिग्री आ गई ना। हाँ, तो इसीलिए डिग्री 0 आई ना, क्योंकि आप इस 10 को आप कैसे भी लिख सकते हो। 10 को अगर आप लिखना चाहोगे, एक पॉलिनोमियल बनाना चाहोगे ना आप 10 को उसकी फॉर्म में, तो 10 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हो, 10 इंटू वाई की पावर 0 लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे वेरिएबल लेट कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड इनका वैल्यू तो 1 ही रहने वाला है ना। और मुझे पर इनकी मतलब डिग्री 1 0 ही आएगी। आएगी तो 0 ही, इसलिए बोल रही हूँ, कुछ भी ले सकते हो। ओके मैम। ठीक, अब आएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, अब जाके आएगा आपको। 3 टाइप्स के पढ़े हैं ना। यस मैम। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? मैम इसमें मैम द हाईएस्ट पावर जिस इज 1। पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, वो अगर 1 होती है उससे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। यस, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे किसी भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, 1 से ऊपर नहीं जाएगी।
तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें डिग्री 1 होती है उन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? मैम ऐसे The highest पॉलिनोमियल power जिनकी is हाईएस्ट 2. पावर जो इनकी डिग्री होती है वो 2 होती है। वेरी गुड बेटा, चैट सेक्शन में जो भी बच्चे लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, करेक्ट लिख रहे हो। ठीक है, जिनकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर हो गया या 3y स्क्वायर माइनस 4 हो गया, कोई भी हम यहाँ पे पॉलिनोमियल ले सकते हैं, तो 2 से बड़ा है नहीं। थर्ड क्यूबिक का बता ही सकते हो, सेम यही फ्लो चल रहा The है। highest power is 3. हाईएस्ट The पावर highest power या degree Highest of the power is polynomial is 3 is called cubic polynomial. यस। सभी को क्लियर इतना? हम ये Yes, डिवीजन, हाँ हम ये डिवीजन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ डिग्री के बेसिस पे हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या माइक ऑन करके? चलो एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, सवाल है, आपको चैट सेक्शन में करना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। मैं ऑप्शन लिख रही हूँ यहाँ पे। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या नन ऑफ अबव? नो, यूज चैट सेक्शन ओनली। विच ऑप्शन इज करेक्ट? वेरी गुड, सभी बच्चे अभी तक ठीक कर रहे हैं, बढ़िया, एकदम करेक्ट। और बाकी बच्चे भी लिखो। हाँ बहुत बढ़िया, है ना, कोई भी नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? हम Ma'am, 4 4. यस, डिग्री मैम इसे बाय क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं? बाई क्वाड्रेटिक? यस मैम। बाई क्वाड्रेटिक क्यों बोलोगे? मैम जब ना जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट वो डिग्री होती है वो 2 होती है और बाय क्वाड्रेटिक की 4 होती है। ओके, ये मैंने नहीं पढ़ा, बाई क्वाड्रेटिक टाइप कुछ पता नहीं। लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही पढ़ा है मैंने, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में मुझे नहीं नॉलेज है। ठीक है, चलो इसको मैं सर्च करूंगी। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पे 4 है, इसलिए हम बोलेंगे कि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल, सभी का ठीक था ये। अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 प्लस 4, यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैम चैट सेक्शन में बताना है। हाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे? क्वाड्रेटिक -3। अच्छा आप लोगों ने मेरा क्वेश्चन, मैम हाँ मैम मैं एक चीज बोलूं, जैसे आपने बताया था कि पावर नेगेटिव में नहीं होती तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो ये मैंने लिख पॉलिनोमियल दिया। नहीं है। तो यही तो मैंने बोला, आपने मेरा क्वेश्चन सुना ही नहीं। मैंने मैंने लिखा है बोला, मैम। हाँ वेरी गुड दिवाकर, मैंने बोला इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो बेटा ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से होगी? क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। नो मैम। बेटा मेरी तरफ से ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट किया करो कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से मैम सुना भी नेटवर्क करो, कनेक्शन लो हो गया था इसलिए मैंने आपका क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना था। ध्यान से सुना भी करो और ध्यान से ऑप्शंस भी देखा करो। सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, तो बेटा ये लास्ट सवाल था आज का, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो जो क्वेश्चन है वो भी गलत ही हो गया। तो इसके आगे क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में?